जो लोग ये कह रहे हैं कि भीमराव अंबेडकर ने संविधान का निर्माण नहीं किया है, वह ऐसे लोग हैं जो कल गए ये भी कह देंगे कि मेरा बाप नहीं है, मेरा बगल का पड़ोसी मेरा बाप। न्याय दिला पाएंगे चंद्रशेखर रावण? बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ पे हमारा सिर टिक जाएगा, अड़ जाएगा, वहाँ पे इंस्ट्रक्शन के माध्यम से हमारा मनोबल कभी नहीं टूटेगा, क्योंकि हम बाबा साहब के वंशज हैं और बाबा साहब का खून हमारे रगों में। बाबा साहब की कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के, संविधान पढ़ के वो जज बने, वकील बने, लेकिन आज वही लोग विरोध कर रहे हैं। देखिए, ग्वालियर में बाबा साहब का विरोध किया जा रहा है। ग्वालियर हाई कोर्ट में जो जजें हैं, जो वकील हैं, मनवादी विचारधारा के जो लोग हैं, वो बाबा साहब की प्रतिमा जो है बैठने नहीं दे रहे हैं। दोस्तों, जिसने संविधान लिखा उन्हीं का विरोध कर रहे हैं ये लोग। उनसे मैं बातचीत करूंगा। अभी हमारे साथ उपेंद्र सर हैं और लगातार जो है आपको बताऊंगा कि क्या कुछ अपडेट है। सर, बहुत बहुत स्वागत है दिव्य न्यूज़ में। जी थैंक यू आपको भी। सर, देखा जाए मनवादी विचारधारा के जो लोग हैं वो लगातार बाबा साहब की प्रतिमा से डर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीरें नहीं लिखा, बैठाने दिया जा रहा है। जिसने संविधान लिखा उन्हीं का तस्वीर, उन्हीं का विरोध किया जा रहा है। जी, मैंने देखा न्यूज़ में और यह बहुत ही निंदनीय बात है। इस तरह से विरोध करना और यह कहना कि बाबा साहब ने संविधान का निर्माण नहीं किया है। मैं एक बात खुले तौर पे कह देना चाहता हूँ, जो लोग ये कह रहे हैं कि भीमराव अंबेडकर ने संविधान का निर्माण नहीं किया है, वे ऐसे लोग हैं। जो लोग ये कह रहे हैं कि भीमराव अंबेडकर ने संविधान का निर्माण नहीं किया है, वह ऐसे लोग हैं जो कल गए ये भी कह देंगे कि मेरा बाप नहीं है, मेरा बगल का पड़ोसी मेरा बाप है। क्योंकि जो लोग इस बात को नकार रहे हैं, वह कल गए अपने पिता को भी, अपने रिश्तेदारों को भी नकार सकते हैं। क्या कहेंगे उन लोगों को जिस तरीक़ा से जो डर लगता है उन मनवादी विचारधारा वाले लोगों को, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको डरना चाहिए। अब ये समय आ गया डरने का। बहुत दिनों से हमें हज़ारों वर्ष दबाया गया है, अब जाके चेतना का जागरण हुआ है। जो छोटे लोग हैं चेतना में आए हैं, तो जाहिर सी बात है जब बड़े लोगों का जो हक है वो छोटे लोगों में बांटा जाएगा, तो उनके अंदर कुलबुलाहट आएगी, अकुलाहट आएगी, और वो आनी भी चाहिए। क्योंकि ये समाज समता पर आधारित है और सबको बराबर हक मिलना चाहिए। तो अगर यह गुस्सा आता है तो आना लाजमी है, लेकिन आना भी चाहिए। ये समाज अब समता की तरफ बढ़ रहा है, यह समाज छोटे लोगों और बड़े लोगों की समानता की तरफ बढ़ रहा है, तो एक अच्छी बात है। क्या कहेंगे उन जजों को, उन वकीलों को जिसने बाबा साहब की कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के, संविधान पढ़ के वो जज बने, वकील बने, लेकिन आज वही लोग विरोध कर रहे हैं? देखिए, सभी वकील विरोध नहीं कर रहे हैं। उनमें कुछ लोग हैं, कुछ मनवादी विचार के लोग हैं, मुश्किल से 20-25 वकील ऐसे हैं जो विरोध कर रहे हैं। और उन वकीलों को मतलब पढ़ाया गया है, पैसा दिया गया है, कुछ फंडिंग की गई है कुछ खास संस्थाओं के द्वारा, ताकि इस प्रोपेगेंडा को फैलाया जाए। देश में ऐसी बहुत सी संस्थाएं हैं जो बाबा साहब के विचारों से सहमत नहीं हैं, और वह जानबूझ के इस बात को प्रचारित कर रहे हैं ताकि आने वाले समय में इन लोगों का मनोबल टूट जाए, जो छोटे लोग उनका मनोबल टूट जाए। लेकिन मैं आपसे कह देता हूं, आपके चैनल के माध्यम से, हमारा मनोबल कभी नहीं टूटेगा, क्योंकि हम बाबा साहब के वंशज हैं और बाबा साहब का खून हमारे रगों में दौड़ रहा है, और हम कभी झुकेंगे नहीं। उस ग्वालियर के परिसर में बाबा साहब की मूर्ति लगेगी, यह मैं आप सबको आश्वासन देता हूँ। दोस्तों, देखा जाए कि बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर, मूर्ति को लेकर के ग्वालियर हाई कोर्ट में विवाद चल रहा है। एक तरफ वकील हैं और एक तरफ भीम आर्मी है, और लगातार कई पार्टी जो हैं समर्थन दे रही है बाबा साहब की मूर्ति को ग्वालियर हाई कोर्ट में बैठाने के लिए। क्या कहेंगे जिस तरीके से देखा जाए कि एक तरफ भीम आर्मी है और सामाजिक जो लोग हैं उनके बीच और वकीलों के बीच टकराव चल रहा है? देखिए, भीम आर्मी ने बहुत काम किया है, भीम आर्मी ने बहुत काम किया है, और भीम आर्मी की वजह से लोगों में चेतना आई है, तो उसका एक जगह बनता है समाज में। उसने बहुत काम किया है, और जहाँ पे लोग कमज़ोर पड़ते हैं, उस परिसर में भी कुछ लोग कमज़ोर पड़ रहे थे, कुछ हमारे वकील कमज़ोर पड़ रहे थे, वहाँ पे भीम आर्मी की टीम ने उन्हें बहुत सपोर्ट किया है। तो मैं तहे दिल से भीम आर्मी को धन्यवाद देता हूँ, और ख़ास तौर पर चंद्रशेखर भाई को, जो एकदम एड़ी से चोटी का जोर लगा दिए हैं ताकि वो उस परिसर में भीम बाबा की मूर्ति लगे। तो ये एक अच्छी बात है हम सभी के लिए कि भीम आर्मी सपोर्ट कर रही है, और उन वकीलों के लिए जो अकेले पड़ गए थे उनको सपोर्ट कर रही है, तो उनका भी मनोबल बढ़ेगा, और देश के हर एक जो दलित है, समुदाय है, उस सब का क्या होगा कि मनोबल में वृद्धि होगी। क्या लगता है न्याय दिला पाएंगे चंद्रशेखर रावण? बिल्कुल बिल्कुल,
जहाँ पे हमारा सिर टिक जाएगा, अड़ जाएगा, वहाँ पे इंसाफ होकर रहेगा। मुझे पूरा भरोसा है कि उस कोर्ट के परिसर में मूर्ति लगेगी। और वहाँ नहीं लगेगी मूर्ति तो जो मूर्ति वहाँ पे लगी है, मनु की मूर्ति लगी है राजस्थान में, उसको भी हटाने का कार्य हम लोग किया जाएगा, क्योंकि वह कोई संविधान निर्माता नहीं है, वह एक मिथक है। एक तरह से कहा जाए तो वह मनुवादी विचारधारा का व्यक्ति है। और जो समता की बात करेगा, जो समाज की बात करेगा, जो समरसता की बात करेगा, उसकी मूर्ति हर जगह लगेगी। आपको क्या लगता है कि भीम की मूर्ति केवल हमारे भारत में लगती है? अमेरिका जाइए, फ्रांस जाइए, ब्रिटेन जाइए, जर्मनी जाइए, हर जगह लगी हुई है। इसका मतलब ये है कि बाबा साहब के विचारों से दुनिया के हर एक कोने कोने में लोग सहमत हैं। तो अगर भारत तो सहमत नहीं है तो यह खास तौर पर हमारे शर्म की बात होगी। और यहाँ के लोगों के लिए तो हम चाहेंगे कि जितने भी दलित समुदाय के लोग हैं इस बात पर गहनता से विचार करें। यह समय है जागने का। दोस्तों देखा जाए कि भीम आर्मी और वकीलों के बीच जो टकराव है, उस टकराव को लेकर के भयंकर युद्ध चल रही है, क्योंकि बाबा साहब ने संविधान लिखा। उस संविधान पढ़ के वो वकील जो हैं, कहा जाए उन्हें मनुवादी ब्राह्मणवादी कहा जाए, वो लोग जब बाबा साहब का विरोध करते हैं तो पूरे देश भर में भौचाल आ जाती है। देखा जाए बाबा साहब अम्बेडकर कई देशों में जा कर के पढ़ाई किए और भारत का संविधान लिखने का काम किए। इस संविधान से भारत जो देश है चलता है कानूनी स्तर पर, लेकिन देखा जाए भारत के लोग ही बाबा साहब का विचारों का विरोध कर रहे हैं। बाबा साहब की प्रतिमा ग्वालियर हाई कोर्ट में लगने नहीं दे रहे हैं। बाकी आप किस नज़र से देख रहे हैं इस वीडियो को कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। अभी हमारे साथ बातचीत किए उपेंद्र सर, जो काफ़ी लोगों को प्रभावित कर रहे हैं अपने बातों से।